हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटरनेट लर्निंग। तो आज हम ना क्लास 9th की जो हमारी सीरीज चल रही है 110 क्वेश्चन की, उसके हमने 40 क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं और वो आप लोगों ने देखा भी है। आज ना उसके आगे क्वेश्चन हमें करने हैं। ये हमारा 110 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं इसका करवा रहा हूँ। और भी क्वेश्चन हैं पर यहीं से स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले करवा देते हो हमें आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखो करना क्या है। हमें ना ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 गिवन है, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू 12 गिवन है। हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद होंगे एल्जेब्रिक वाले, तो आपको पता होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में बनते थे। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ये वाला फॉर्मूला हमारा बनता है। अब इसमें देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 2ab 2bc और 2ac, है ना। ये आप लोगों को फॉर्मूला आता ही होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब करो क्या, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो उसको कॉम उसी की तो वैल्यू निकालनी है हमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो आगे करना क्या है, तीनों के तीनों में टू है, तो इसमें से टू कॉमन ले लो ताकि ना हम अपनी वैल्यू को पुट कर पाए, ए बी बी सी और ए सी। अभी देखो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बी सी ए सी की वैल्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है ना। अभी देखो ये तो हमारा 100 आ गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 12 टू तक कितना होता है 24 होता है। अब 24 को यहाँ लेके आओ, तो ये 24 जैसे ही माइनस होगा तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो देखोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 76। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी ए सी की वैल्यू गिवन था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं क्योंकि ये ना फॉर्मूले बेस पे होते हैं, आपसे आइडेंटिटी यूज़ करवाना चाहते हैं, उस तरीके से हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप ढंग से कर लेना। ठीक है, इसमें फॉर्मूला देख लेना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, चलो अब हम 109 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने ज़रूर देखे होंगे और ये आएंगे जो मैं अगला क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको ना x की वैल्यू दे रखा है, इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, ये आपको गिवन है। और यहाँ ना आपको चार चीज़ें निकालनी है। क्या क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है आपको √x प्लस 1/√x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना पेपर में, जो मैं ये करवा रहा हूँ ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, √x माइनस 1/√x। ये जब अभी क्वेश्चन कर रहे हो ना, पहले तो मैं पूरे फॉर्मूले से कराऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा कि इसका आंसर आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, ताकि आप जब आंसर निकालो तो आपको पता हो कि इसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद ना एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये चारों पार्ट हमें आज में इसमें करना है। तो देखो सबसे पहले जब तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले ना तुम्हें 1/x निकालना है, 1/x। ठीक है, मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा, 1/x। वैसे मैं बता देता हूँ, 1/x आएगा 3 माइनस 2√2, बस साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं, क्योंकि ना इसमें एक चीज़ चेक कर लेना, यहाँ 3 का स्क्वायर चेक करो क्या आता है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, और 2√2 का स्क्वायर क्या आता है, 2√2 का स्क्वायर आता है 8। दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, इसीलिए सीधा साइन चेंज करके यहाँ लिख देंगे 3 माइनस 2√2। पर मैं आपको करके दिखाता हूँ ये आएगा कैसे, 1/3 प्लस 2√2, है ना, सिंपल है। अब करना क्या है इसमें, रैशनलाइज, आप सबको पता होगा 3 माइनस 2√2 और 3 माइनस 2√2, है ना। 3 माइनस 2√2 3 माइनस 2√2, साइन चेंज कर देते हैं ना, ऊपर नीचे से डिवाइड करने रैशनलाइज में। अब ये सामने सामने मल्टीप्लाई करो,
3 माइनस 2√2 और नीचे देखो फॉर्मूला लगता है रैशनलाइज में a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 2√2, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करना तो आपने पता ही होगा, पहले 2 का स्क्वायर कर लो 4 आएगा और अंदर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना आ गया 8 आ गया, है ना। 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8 होता है हमारा। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे 3 माइनस 2√2 आ जाएगा, तो हमारा 1/x की वैल्यू कितना आया, 1/x की वैल्यू हमारा कितना आया 3 माइनस 2√2। ठीक है, मैंने बताया भी था कि सीधा साइन चेंज कर सकते हो 3 माइनस 2√2। तो ये रैशनलाइज से आता है, कभी कभी इतना पार्ट भी क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है ना, तो इससे आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हर क्वेश्चन में जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, तो आपको 1/x तो निकालना ही, रैशनलाइज तो करना ही है। तो आप शॉर्टकट तरीके से तो सिर्फ क्वेश्चन पता आंसर पता लगा सकते हो, करना तो आपको ऐसे ही करेगा। ठीक है ना, अब हमने क्या निकाल लिया 1/x निकाल लिया, तो 1/x को हम लिख लेते हैं, फिर बाकी पार्ट को हम निकालेंगे। तो देखो 1/x हमारा क्या आया 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ। 1/x हमारा क्या आया 3 माइनस 2√2, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम इसके बाकी पार्ट निकालते हैं। सबसे पहले पहला वाला पार्ट, तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे ना, तो सबसे पहले ना आपको पता क्या करना है, आपको x प्लस 1/x और x माइनस 1/x ये दो चीजें निकाल लेनी है। ठीक है, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ये दो चीजें आपको निकालनी है जब भी आप इस टाइप क्वेश्चन करोगे। तो पहले मैंने क्या बताया, देखो x गिवन था तो 1/x निकाल लिया, जो साइन यहाँ उसका अपोजिट साइन यहाँ आएगा, बस इतना भी कर सकते हो आप। रैशनलाइज से कर लोगे या डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब पहले निकाल लो x प्लस 1/x और फिर x माइनस 1/x, ये दोनों निकालना जरूरी है, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। जब तक ये नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। अब इसमें देखो x प्लस 1/x, x कितना है 3 प्लस 2√2 और 1/x कितना है 3 माइनस 2√2। तो देखो ये दोनों कट गया, कितना आया x प्लस 1/x 6 आया, फिर x माइनस 1/x कितना आएगा 3 प्लस 2√2। अब माइनस का साइन है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा 4√2। तो पहले आपको ये दो चीज़ तो निकालना, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, पहले मैंने x प्लस 1/x निकाल लिया, ये रहा x और ये निकाला था 1/x, दोनों को प्लस करा कितना आया 6 और दोनों को माइनस करा कितना आया 4√2। तो पहले आप ये दोनों चीज़ निकाल लेना, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। चलो अब इसका ना पहला पार्ट करते हैं, क्या है √x प्लस 1/√x, ये निकालना है हमें। करना क्या, इस पूरे पे स्क्वायर लगा देना। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेना, क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, क्या लगाया a का स्क्वायर मतलब a ये है, b ये है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। अब सिंपली करो, क्या ये तो कट गया रूट से रूट, यहाँ स्क्वायर से रूट भी गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट गया, तो क्या आया x प्लस 1/x और प्लस में कितना आया 2 आया। अब समझ आया x प्लस 1/x क्यों निकाला था, यहाँ यूज करने के लिए। तो अब कितना आ जाएगा 6 प्लस 2, मतलब कितना आ गया 8, है ना। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। तो मतलब अगर मुझे पूरे का आंसर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से स्क्वायर को ना उस साइड ले जाओ, स्क्वायर उस साइड ले जाओ, कितना आ जाएगा √8 और √8 कितना होता है 2√2। तो हमारा इस पार्ट का आंसर कितना आ गया 2√2। ठीक है, चलो आप समझ गए। कभी भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, पहले x होगा, फिर आप 1/x निकालेंगे, फिर x प्लस 1/x निकालेंगे, x माइनस 1/x निकालेंगे। ठीक है ना, अब ये दोनों चीज़ निकालने के बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। कभी कभी इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन दिया है इसमें जिसमें इसका यूज़ होगा, इसलिए मैंने ये निकाला है। आप चाहो तो सिर्फ एक निकाल लेना, इससे आपका सारे पार्ट हो जाएंगे, इस वाले पार्ट को छोड़ के लास्ट वाले पार्ट को छोड़। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब ऐसे आप माइनस वाला कर लेना, मैंने एक माइनस वाला भी दे रखा है, अब उसमें कुछ नहीं करना। माइनस वाला क्या करना है, सिंपली ये हमारा दूसरा पार्ट होगा,
माइनस वाले में क्या करना है, ये जहाँ पे प्लस है ना वहाँ मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का साइन लगा दूंगा, है ना। फॉर्मूला तो सेम ही होता है, माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में क्या आ जाता है, माइनस का 2ab, है कि नहीं, बिल्कुल सेम होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब सिर्फ ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो x प्लस वन बाई एक्स तो 6 ही रहेगा, तो 6 में से 2 गए कितना हो जाएगा, अब सिर्फ यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर से स्क्वायर को वहाँ ले जाओगे तो ये 4 हो गया, और इसका रूट कितना होता है हमारा, 2 होता है। तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। कितना आसान था कि पहला वाला पार्ट करा तो दूसरा वाला पार्ट हमारा सिर्फ साइन चेंज, बोला वहाँ पे साइन चेंज होगा लास्ट वाला, बाकी डिट्टो सेम होगा, है कि नहीं। अब जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस, ज़्यादातर यही पूछते हैं, एक ही दे देते हैं और थर्ड वाला पार्ट आपको पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो उतार लिया होगा, है ना। ठीक है, अभी मैं इन दोनों पार्ट को ना ऊपर लिख लेता हूँ, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई 6, और x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई 4√2, ठीक, क्योंकि मैं आपको इन दोनों पार्ट को अच्छे से समझाना चाहता हूँ। देखिए थर्ड वाले पार्ट हमें ये निकालना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब चाहे प्लस वाला उठाओ माइनस वाला, दोनों से आंसर आ जाएगा, तो हम प्लस वाले से करते हैं क्योंकि हमें प्लस वाले से ज़्यादा लेना देना है, ये नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा, तो प्लस वाले से करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितना है 6 है, ये मैं दे रखा था, हमें क्या लाना है, स्क्वायर लाना है ना, तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब क्या करो, स्क्वायर करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, कैसे लगाओगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अभी देखो x से x तो गया, है ना, तो क्या आ गया, x का स्क्वायर वन बाई एक्स का स्क्वायर उधर ले जाओ 2 को, तो आंसर कितना आ गया 34, है ना। कितना ईजी था ये, है ना। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत आसान था। हमने सिर्फ x प्लस वन बाई एक्स को उठाया, तो इसलिए मैंने क्या बोला था आपको, ये तीनों हमने क्यों निकाले, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये 3 तो निकालने पड़ेंगे। ये लास्ट वाला नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस वाले में यूज़ होगा और बाकी में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यही निकालना है ना। क्या आप लोग फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है इसका, मैंने बी स्क्वायर फॉर्मूला एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखो क्या मैंने दोनों वैल्यू निकाल रखी, हाँ निकाल रखी, 6 इंटू 4√2, आंसर कितना आ गया 24√2। तो ये हमारा चारों पार्ट है, आप इसको ढंग से करना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना याद रखना, इसमें ये तीनों आपको निकालने पड़ेंगे, सिंपल है। इसका मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि शॉर्टकट तरीके से आप इसको कैसे निकालोगे। तो देखो सबसे पहले सिंपल याद रखो, अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है स्क्वायर का, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, तो सीधा साइन चेंज कर दो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, वो तो वैसे भी होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आप सीधा लिख दो माइनस का, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देखो अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी इसका बताता हूँ, सारे के सारे वैल्यूज के शॉर्टकट तरीके आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। x प्लस वन बाई एक्स निकालना है, तो आपको पता क्या करना है, जो ये वाला पार्ट आया ना, ये वाला पार्ट 3 आया, आपको 3 को दुगना कर देना है, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। और जो माइनस वाला है इसमें आपको इस वाले पार्ट का दुगना कर देना है, ठीक है। कहीं एक नंबर क्या था आप इस तरीके से निकाल सकते हो, सिंपल है। मैंने क्या करा, पहले वाले में निकालने के लिए 3 का दुगना कर दिया और दूसरे वाले में निकालने के लिए इस वाले पार्ट का दुगना कर दिया, है ना। अब देखो अब सिंपली करना क्या है, जब आप इसका आंसर निकाल रहे होगे ना, इस वाले पार्ट का आंसर निकाल रहे होगे, तो अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लगाओ, जो x प्लस वन बाई एक्स वाला वैल्यू है उसको यहाँ लिखो और इसमें क्या प्लस कर दो 2 प्लस कर दो, तो कितना आ गया √8 आ गया, यही तो आया था आंसर √8, उसका 2√2 निकाला था। इस वाले में क्या करो, फिर से अंडर रूट लगाओ, ठीक है, 6 लिखो और
इस वाले पार्ट में क्या माइनस है, तो यहाँ माइनस का 2 कर दो, मतलब कितना है, √4 आया, √4 का कितना होता है 2, मतलब ये हमारा इस तरीके से हो सकता है। इस वाले में क्या करना, जो x + 1/x है उसका क्या कर देना, स्क्वायर, और उसमें से 2 माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 34 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 - 2 34, इस तरीके से कर सकते हो। और इस लास्ट वाले में 6 और 4√2 को मल्टीप्लाई करना, आंसर कितना आ जाएगा 24√2। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आंसर पता लगा सकते हो, है ना। ये ट्रिक है, थोड़े आसान होते हैं। इस तरीके से आप आंसर पता लगा सकते हो जिस तरीके से मैंने कराया। तो इसको भी आप देख लेना एक बार, ताकि आपको पता लगे कि आंसर आ क्या रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 108, इसमें है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 3/5। 4/7 एंड 3/5। हमें ना इन दोनों नंबरों के बीच 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। आपने 8th में भी करा होगा, 9th में बहुत बार करा होगा। एक बार मैं भी अपने तरीके से आपको करवा देता हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 4/7 को आप लिखो, 3/5 को लिखो। देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो सामने सामने करोगे तो 20 आएगा, ये 35 आएगा, ये 21 आएगा, और ये 35 आएगा। अब कितना निकालना है, 5 निकालने हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। 5 निकालने हैं तो एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। ये कितना आ गया 120, और ये कितना आ गया 6 पंचे 30 6 48 210। ये भी कितना आ गया 127, और अपॉन में 210। ठीक है, अब इनके बीच के नंबर लिख दो। 121 अपॉन 210, 122 अपॉन 210, 123 अपॉन 210, 124 अपॉन 210, और 125 अपॉन 210। ठीक है ना, तो हमें तो 5 ही निकालना था, हो गया हमारा, ये 126 आएगा, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से हमने 5 इसके बीच में निकाल ली। तो ये हमारा कभी आ जाता है, तो इसको भी देख जरूर लेना। ठीक है, चल अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ 107, उसको आप ढंग से देखो। ठीक है, चल तो 107 जो है ना हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगा अभी, इसी वीडियो के बाद में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 3 - √6 अपॉन में 3 + 2√6 इक्वल टू a√6 माइनस का b, और हमें a और b की वैल्यू चाहिए। ये 6 लिखा, ठीक है ना, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालना है, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इतना सही है। ठीक है ना, अब देखो करना क्या, सिंपली इसका रैशनलाइज कर लो। तो 3 - √6, सबको पता होना चाहिए कि कभी भी ना रूट नीचे नहीं रखना है, तो इसके लिए हमें रैशनलाइज करना होता है। अब करते क्या है, जो भी साइन यहाँ उसका अपोजिट साइन ले लो, मतलब 3 - 2√6, 3 - 2√6। अब सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई करते जाओ जैसे आप करते हैं, या पहले इसको लिख लो 3 - √6 और 3 - 2√6 ब्रैकेट में, और अब नीचे वाले में लगाओ फॉर्मूला, कौन सा, a² है ना, ये है, ये b है, माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, सिंपल है, 3 को 3 से करो ऐसे मल्टीप्लाई, और 3 को इससे करो तो 3 3 जा 9 हो गया, और 3 को 2 से करोगे तो 6√6 आएगा। √6 को 3 से करोगे तो माइनस ये, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, तो ऐसे आएगा, रूट को रूट से करते हो तो रूट हट जाता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, सेम नंबर से करते हैं। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये इसको अगर स्क्वायर करना हो तो पहले 2 का स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 तो ऐसे ही रहेगा,
6 और 3 ये भी हो गया 9√6, क्योंकि रूट वाले रूट से ऐड हो जाते हैं, लाइक टर्म होता है। और 6 और 2 कितना हो गया 12, 6 2 जा ये 9 हो गया, और ये 6 4 जा कितना हो गया 24, है ना। अब 12 और 9 को ऐड करो, कितना आ गया 21 माइनस 9√6, और ये आ गया माइनस का 50, है ना। अब इसको लिख लो a, जो हमारा कंपैरिजन था ना, 21 माइनस 9√6 अपॉन में माइनस 15 इक्वल टू a√6 माइनस b। अब यहां से भी आंसर निकालना इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये a है हमारा, ठीक है, ये हमारा a है। अब करना क्या है आपको, √6 वाले से √6 वाले को कंपेयर करो, या पहले इसको सही करके लिख लो। कैसे लिखोगे, पहले मैंने इसको ऐसे लिखो 21 अपॉन 15, ठीक है, माइनस यही रहने देना। इसको भी लिख लो माइनस 9√6 अपॉन माइनस 15, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस b a और रूट का 6, उल्टा करके लिख दिया है ना, माइनस b रूट a 6। अब कंपेयर कर लो, माइनस b की वैल्यू कितना हो जाएगा 21 अपॉन माइनस का 15, और a की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 9√6 अपॉन माइनस 15, है ना। सेम वाला कट जाता है कंपैरिजन में, मतलब √6 वाला जो पार्ट है ना वो हट जाएगा, √6 वाला पार्ट हमारा हट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 9 बाय माइनस 15, है ना। अब करो क्या, माइनस से माइनस तो गया, तो b की वैल्यू कितना आया 21 बाय 15, क्या ये कटेगा, हाँ कटेगा, 3 7 जा और 3 5 जा, तो b की वैल्यू 7 बाय 5, तो यहाँ भी कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस काट दो, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो ये हमारा दोनों इस क्वेश्चन का आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना इस टाइप क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम 106 पे। ठीक है, अब 106 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ठीक है। इस वाले में करना क्या है आपको, आपको 625 की पावर -1/2 की पावर -1/4, और फिर एक ब्रैकेट है उसकी पावर 2 दे रखा है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको फैक्टर करना आता होगा या एलसीएम निकालना आता होगा, कुछ तो सुना ही होगा, है ना, या इसके, तो आप इसको ना पहले एक्सपोनेंट पावर में लिख लो। तो 625 अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा 5 125 25 5, ये कितना आया 5 की पावर 4 आ गया। तो जहां पे 620 वहां लिख दो 5 की पावर 4, उसकी पावर क्या हो जाएगा -1/2, उसका पावर क्या हो जाएगा -1/4, और सबसे बाहर कितना है 2, है ना। बस अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब सारे पावर को एक साथ लिख दो, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई -1/2, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब करना क्या है, देखो 4 से 4 तो गया, और 2 से 2 भी गया, और माइनस से माइनस भी गया, तो 5 पावर 1 कितना होता है, इसका आंसर 5 होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक रैशनलाइज वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 105। इसमें क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है। किसको करना है, 7 + 3√5 को, और 7 - 3√5 अपॉन में, इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करना आप लोगों को आता ही होगा। सिंपल करना है कि आप यहाँ पे प्लस का साइन, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और जो साइन यहाँ उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब 7 + 3√5 और 7 + 3√5, है ना। अब क्या करो, इसके बाद ऊपर वाला तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा
7 + 3√5 का होल स्क्वायर, है ना, दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाता है। और नीचे वाले में क्या बनेगा फॉर्मूला, a² - b²। अब करो क्या, a + b का होल स्क्वायर लगा दो, तो a² + b² + 2a और ये b, है ना। और नीचे वाले में क्या करेंगे, a² - b² 49, और इसका स्क्वायर कैसे करते थे, 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 9, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाता है हमारा। ये 49 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 3 जा 42√5, है ना, ऊपर वाले। अब नीचे वाले में क्या करना है, 49 - 45, तो ये तो हो गया 49 + 45 और 42√5, अपॉन में क्या आ गया 4। चाहो तो यहीं तक छोड़ देना, लेकिन एक स्टेप और कर लेना, प्लस हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 94 42√5 अपॉन में 4। आगे करना तो आगे भी कर सकते हो, कॉमन लेकर कर सकते हो, यहीं तक छोड़ देना। रेशनलाइज का सिंपल सा मीनिंग होता है, डिनोमिनेटर से हमें क्या करना है, रूट को हटाना। रूट हट गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऊपर वाला नहीं लगा फॉर्मूला तो चलेगा, लेकिन अभी मैंने ए और बी वाला क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप आंसर तक पहुंच पाओगे, इसलिए इस क्वेश्चन को भी पूरा ही करना है, ठीक है। चल अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 104 पे। अभी मैंने जो आपको 109 क्वेश्चन कराया था ना, बिल्कुल उसी की तरह 104 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तब आएंगे जब कि पेपर काफ़ी टफ आएगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं ज़्यादातर स्कूलों में, ताकि पेपर का स्टैंडर्ड बनाए रखा जाए। ये हमारा 104 है। इसमें है क्या, x + 1/x की वैल्यू कितना आएगा 7 है, दे रखा है हमें, और हमें फाइंड करना है यहाँ पे x³ अपॉन 1/x³, ठीक है, सिंपल है। आप इसको उतारो, इसका जो सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें पहले से ही x + 1/x दे रखा है ना, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आते हैं आसान वाले, पहले से ही दे रखा है, तो आपको करना क्या है, x + 1/x = 7 है, दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, क्यूब कर दिया। अब लगाओ फॉर्मूला, a की क्यूब, ठीक है, b की क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पे a + b, आपको फॉर्मूला आता होगा a + b का होल क्यूब, ठीक है, उसी से हमने इसको निकाला है, a + b का होल क्यूब, और 7 का क्यूब तो 343। आपको a + b का होल क्यूब आता ही होगा, a³ + b³ आप लिखते होगे 3a² b 3ab², ये भी होता है फॉर्मूला 3ab, और ब्रैकेट में a + b, देख लेना आप लोग, उसमें ऐसे भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये तो गया, x से x कट गया, ठीक है, सिंपल, ये x³ अपॉन 1/x का क्यूब, 3 तो ऐसे ही रहेगा, और x + 1/x की वैल्यू दोबारा पुट कर दो, ये 7 आ गया, अब 3 का क्यूब तो 343 होता है ना। अब क्या करो, x का क्यूब 1/x का क्यूब, ये कितना आ गया 7 3 जा 21, बाकी चीजें से, अब 21 को वहां ले जाओ और यू विल गेट योर आंसर 343 - 21, तो ये आ गया 2 2 3, तो कितना आ गया ये 322। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना, बहुत ही आसान था, क्योंकि x + 1/x पहले से दे रखा, नहीं दे रखा होता तो हमें पूरा प्रोसेस यहाँ तक पहुँचना पड़ता, पहले x फिर 1/x फिर x + 1/x, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमारा क्वेश्चन 102 होगा, ठीक है, वो प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, पहले ये 102 वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा, आप देख लेना प्लेटफॉर्म। ये हमारा 3x + 7 डिग्री है, ये वाला पार्ट हमारा
2x माइनस 19 डिग्री है और ये वाला पार्ट हमारा x डिग्री है। बोला है फाइंड करो x, हमें x निकालना है यहाँ पे। तो आप सब लोगों को पता होगा कि लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है 180। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 का होता है। तो आप इन सब को ऐड कर दो 3x प्लस 7, ठीक है, 2x माइनस 19 प्लस x इक्वल टू 180। रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर लिख देना या स्ट्रेट लाइन लिख देना या सम ऑफ स्ट्रेट लाइन में बने एंगल का सम कितना होता है 180, पूरी लाइन में लिख सकते हो। अब करना क्या है, 3 2 5 1 6x हो गए तो, है ना, और 19 में से 7 गए तो कितना आ गया 12 आ गया, ये आ गया 180 आ गया। अब करना क्या है, 6x वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 6x इक्वल टू 192 और आप इसको डिवाइड करना आता ही होगा तो x की वैल्यू आ गई 32, है ना, मतलब x की वैल्यू कितना आया 32 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको आप ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाओ पेपरों में क्योंकि आते ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चल अब हम लोग क्वेश्चन 100 पे चलते हैं। जो जो क्वेश्चन रह रहे हैं मैं उसको भी करवाऊंगा, ठीक है ना। पहले आप 100 क्वेश्चन करें, वो क्वेश्चन करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी ना अभी जो मैंने क्वेश्चन करा है कुछ उसी टाइप का है। x की वैल्यू 9 प्लस 4√5 गिवन है और अब पता है आपको क्या फाइंड करना है, आपको इसमें फाइंड करना है √x माइनस √1/x। ठीक है, तो इसको फाइंड करने का आपको क्या चाहिए होगा x प्लस 1/x, तभी आप क्वेश्चन को निकाल पाओगे। तो देखो मैंने बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो 1/x होगा वो क्या होगा 9 माइनस 4√5। डायरेक्टली आप देख लेना, अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन है वहां से आप देख सकते हो कि मैंने ऐसे ही निकाला था। मैंने बोला था कि इसका दोनों का स्क्वायर करना, अगर डिफरेंस 1 हो सीधा माइनस लिख देना, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप रेसलाइज भी कर सकते हो। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 5 से कितना होता है 80, 81 में से 80 का 1, मतलब इसका आंसर डायरेक्टली लिख दो। अब निकालते हैं x प्लस 1/x। तो ये मैंने क्या बोला था, कैसे निकालोगे, सीधा इस वाले का दुगना कर देना 9 का। 9 दुगना कितना हो जाएगा हमारा 18, 9 का ट्वाइस कितना हो जाएगा हमारा 18, सीधा 9 का ट्वाइस कर देना। अब हमें क्या निकालना है √x माइनस 1/√x, यही निकालना है। बस सिंपली आप करो क्या, इसके ऊपर कर दो स्क्वायर। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का, तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। तो देखो यहाँ से रूट वाला तो गया, ठीक है, स्क्वायर से ये भी चला गया, क्या बचा हमारा x प्लस 1/x माइनस का 2। ठीक है ना, अब करो क्या, x प्लस 1/x कितना आया 18 आया, तो 18 माइनस 2 मतलब कितना आ गया 16 आ गया। लेकिन हमें स्क्वायर को ले जाना चाहिए, हमें तो स्क्वायर के बिना चाहिए, तो स्क्वायर को वहाँ ले जाओ। तो x माइनस 1/√x कितना हो जाएगा √16, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है हमें थोड़ा सा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्ट ही आते हैं, तो उसको आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। चलो ये हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें, तो 2 प्लस √5 √3 अपॉन में 2√5 माइनस √3 प्लस 2√5 माइनस √3 और 2√5 प्लस √3। ये भी रैशनलाइज टाइप का ही क्वेश्चन है और यहाँ आपको लिखा है a प्लस √15b, a प्लस √15b। इस क्वेश्चन में भी a और b की ही वैल्यू निकालना है। मैं आपको इस टाइप क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन अब आते हैं जो डिफिकल्ट वाले, है ना। अगर आपको नंबर अच्छे लाने तो आपको इस टाइप क्वेश्चन करके जाने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो
सिंपली है, यहाँ पे रैशनलाइज करने से अच्छा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई से फ्रैक्शन में करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, है ना। तो इसको इससे करोगे तो क्या बन जाएगा, 2√5√3 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, 2√5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या लगेगा, a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये क्या आएगा, a प्लस √15 b, है ना। अब इसका डायरेक्टली स्क्वायर करो, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे यहाँ पे, है ना। तो क्या लगेगा, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 5 जा सीधा क्या लिख दो, है ना। डायरेक्टली कर लेते हैं अब तो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर करोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और 2ab, 2a और b, है ना, डायरेक्टली लिख दिया है, चलेगा, है ना। a का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखना, b का स्क्वायर करोगे तो b का स्क्वायर यहाँ करना, 2ab तो 2ab। अब अगले वाले में भी ऐसे ही, फिर से a का स्क्वायर सेम आएगा, b का स्क्वायर यही आएगा, -2 और b, और अपॉन में क्या आएगा, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 और माइनस में 3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा a प्लस √15 और b आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये तो गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली कट गया, है ना। एक प्लस का और एक माइनस का, क्यों सॉल्व करें इसको हम जब डायरेक्टली कट रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हमारा ऐसे ही कट गया। अब जो बचा 20 और 3 23, और 23 कितना हो जाएगा, 46, अपॉन में क्या आ जाएगा, 17 इक्वल टू a प्लस √15 b। अब तो आप बोलोगे सर √15 तो बचा ही नहीं, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको ऐसे लिख लो, 46/7 प्लस √15 b मतलब 0, ऐसे इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से आप बना सकते हो, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, तो ऐसा हम कर सकते हैं किसी के साथ भी। अब a की वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो a की वैल्यू आ गया 46/17, और b की वैल्यू कितना आ गया हमारा कंपेयर करके 0, है ना। कभी कभी हमें बनाना भी पड़ता है इस क्वेश्चन में। तो ये है हमारा क्वेश्चन, तो इसको आप ढंग से करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो है ना, अब कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे जो हमें प्रूफ ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 से रिलेटेड होगा, तो ये क्वेश्चंस हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये वाले भी, क्योंकि चैप्टर 7 के क्वेश्चंस भी करने ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 103 से। इस क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, जो ए बी है ना वो सी डी के पैरेलल है, और जो ए ओ है वो ओ डी के इक्वल है, जो ए ओ है वो ओ डी के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि जो ए ओ बी है ना, जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, डी ओ सी के। किसके कॉन्ग्रेंट है, डी ओ सी के। एंड एक चीज हमें और प्रूफ करना है इसमें कि जो ओ बी है वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। हमें इसमें डायग्राम भी दे रखा होगा। ठीक है, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको डायग्राम आप उसमें देख पाओगे। ये ओ है हमारा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है पूरा, और इसमें हमें देखोगे तो ए बी सी डी के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ए ओ बराबर ओ डी दे ही रखा है। हमें इन दोनों
ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो हम करते क्या इसमें, मैं इसको 1 मान लेता हूँ और इस वाले पार्ट को 2 मान लेता हूँ, ठीक है। और जो हमारा ओ वाला पार्ट है यहाँ पे, इसको भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं। चलिए ओ को इधर लिख लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं और इसे 4 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे भी काम आएगा। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करो ना, तो थोड़ा इसके लिखने के भी तरीके होते हैं। तो जो ट्रायंगल आपको दे रखा है उसी को उठा लो। पहले क्या लिखना है, इन अ ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ए ओ बी और डी ओ सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो जो हमें पहले गिवन है, पहले वो लिख लो कि ए ओ किसके बराबर है, ओ डी है। ये हमें क्वेश्चन में ना गिवन है, देखो शुरू में दे रखा था, हमें क्वेश्चन में गिवन था हमें ए ओ बराबर ओ डी। अब देखो इसमें जो एंगल 1 होगा ना, वो एंगल 2 के बराबर। क्यों होगा भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। पैरेलल लाइन अगर बराबर हो तो ये वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हो ना, दो लाइन पैरेलल हो तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आप लोगों को पता होगा कि अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रहा हो तो ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 चीजें मिल गई, कॉन्ग्रेंट से 3 चीज चाहिए होता है, बस हमारा हो गया प्रूफ कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। कौन सा रूल लगाया आपने, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो पहले एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, मतलब इसमें कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल, है ना। ऐसे नहीं लिख सकते कि दो एंगल एक साइड है ना। एंगल एंगल साइड भी तो होता है। पहले आप देखो डायग्राम में, पहले एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है। ऊपर से पहले एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, फिर कैसे ही पढ़ लो आप, एंगल साइड एंगल ही लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद ओ बी बराबर ओ सी लिख दो, किससे, सी पी सी टी से, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट, सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलो ये भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 98 पे। तो 98 में क्या बोला है, नाइन्टी एट में हमारा है कि जो ए डी है एंड बी सी है आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ये हमें बोला हुआ है, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, है ना। तो हमें डायग्राम में कुछ इस तरीके से दे रखा है इसका, ये दोनों 90 है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ओ है, ठीक है। इसमें करना क्या है हमें, देखो पहले तो ए डी और बी सी, ए डी और बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, पहले तो ये बात समझो। ए डी एंड बी सी इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ए डी बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है। ये दोनों 90 है, तो क्या हम इस वाले एंगल को कुछ मान नहीं सकते, 1 और 2, और हमारा काम हो जाएगा बड़ी आसानी से, हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो हमें दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, तो कौन कौन सा है, एक ट्रायंगल है ए ओ डी एंड दूसरा ट्रायंगल, देखो मैंने 90 शुरू करा तो तुम भी 90 शुरू करना, दूसरा ट्रायंगल बी ओ और सी,
ट्रायंगल भी लेना जरूरी होता है ना किस तरीके से, वैसे बाद में करोगे तो हो जाएगा सही, लेकिन शुरू से ही सही करके चलो। लिखो क्या, एंगल बी और एंगल ए दोनों कितना है 90 है भाई, दोनों 90 है, दिख भी रहा डायग्राम में। और ये हमें गिवन था कि जो बी सी है वो ए डी के बराबर है, ये हमें गिवन है ना। और इसमें एक चीज़ और गिवन है कि जो एंगल 1 है ना वो एंगल 2 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया। ठीक है, अब क्या बोले, तीन चीज़ें मिल गई ना, बस खत्म। ए ओ डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। कौन सा रूल लगा आपको, अब पढ़ना पड़ेगा आपको पहले। यहाँ देखो पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर एंगल है। क्या साइड एंगल एंगल कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता, लेकिन एंगल एंगल साइड जरूर होता है। 1 पे एंगल, ए पे एंगल और फिर साइड, तो एंगल एंगल साइड वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। अब ऊपर से पढ़ लेना, वैसे ही बनेगा एंगल, सॉरी एंगल एंगल साइड, है ना। अब हमें क्या प्रूव करना था कि सी डी ए बी को बाइसेक्ट करेगा, सी डी ए बी को बाइसेक्ट करेगा, ए बी को, इसका मतलब बी ओ बराबर ए ओ होना चाहिए। देखते हैं यहाँ से है कि नहीं, हाँ भी है, ए ओ बराबर बी ओ, किससे आएगा, सी पी सी टी से, है ना। बस अब यहाँ लिख दो, देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा भाई, है ना, तो क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आज ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 70 पे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवा रहा हूँ मैं, देखना आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे। ठीक है, चल हमें ना साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ द ट्रायंगल का जो रेशियो है ना, साइड ऑफ द ट्रायंगल का जो रेशियो है वो क्या है, 12, 17 और 25, ये हमें रेशियो दे रखा है। एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर भी गिवन है, कितना है पेरीमीटर, 540 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, एरिया निकालना है हमें। तो आप लोग पहचान चुके होंगे क्वेश्चन, ये हीरोन्स फॉर्मूला के लिए है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको साइड का रेशियो दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, आपको एरिया निकालना है। सिंपली करना है क्या आपको इस क्वेश्चन में, जब भी आपको रेशियो दिख जाता है तो आप क्या करते थे, ए को मान लेते हैं 12x, बी को मान लेते हैं 17x और सी को मान लेते हैं 25x, है ना। x लगा दिया हमने रेशियो वाले पार्ट में, ए को 12x, बी को 17x, सी को 25। तो हमने कुछ काट के रेशियो निकाला होगा ना, तो उस पार्ट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखो सम, साइड का सम क्या होता है, साइड का सम क्या होता है, ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है। क्या पेरीमीटर दे रखा है, हाँ दे रखा है ना 540। तो साइड का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, किसी भी पॉलीगन में पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सारे साइड का सम हमने क्या लिख दिया 540, क्योंकि हमें दे रखा है पेरीमीटर। अब पुट करो 12x, 17x, 25x और ये कितना आ गया 540। अब सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 54। इसको डिवाइड करना तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, तो a कितना आ गया 17 इंटू 10, सॉरी 12 था ये, 12 इंटू 10 120। b कितना आ गया 17 इंटू 10, ये आ गया 170। और c कितना था 25 इंटू 10, तो ये कितना आ गया 250। ए बी सी मिल गया। अब सिंपली करो क्या, पहले तो हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या एस दे रखा है, सेमी पेरीमीटर दे रखा है, तो नहीं दे रखा। क्या होता है फॉर्मूला इसका, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 540, सीधा लिख दो, कितना आ जाएगा 540 बाय 2, मतलब कितना आ गया 270 आ गया। अब एस की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ
ट्राइंगल निकाल। क्या होता था फॉर्मूला? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। अब एस की वैल्यू तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी, बस सिर्फ पुट ही तो करना है। 270 माइनस ए की वैल्यू 270 माइनस 120 और 270 माइनस 250, है ना। हमने तीनों पुट कर दिया, ए माइनस बी, ए माइनस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। अब सिंपल करो, क्या सॉल्व कर लो इसको। 270 तो ऐसे ही रहेगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा, वो 270 में से 120 गया 150, 270 में से 120 गया, ओह कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, सॉरी। बी की वैल्यू 170 है, ठीक है। तो ये 100 आ जाएगा और 270 में से 250 गया तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। अब इस टाइप में ना जब आपको रूट निकालना, तो देखो क्या जीरो वाले का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दो दो का पेयर, पहले ही बाहर निकाल लो। तो क्या आ जाएगा, एक पे 2 जीरो बाहर आ जाएगा, 4 जीरो। वैसे यहाँ पे कितने जीरो बन रहे हैं, 2 3 5 जीरो बन रहा था। अब 4 में से 2 बाहर निकाल लो, एक अंदर ही रह जाएगा। तो क्या बचेगा अंदर, 27, 15, 10 और 2, है ना। अब उसका रूट निकाल लेना, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो आप करोगे क्या इसको, मैं 27 लिख देता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5, 10 को 2 इंटू 5 और 2 तो ऐसे ही रहे। बस जिस जिसका पेयर बने बाहर निकालते जाओ। 100, 3 का पेयर बन रहा है निकाल लिया, फिर 3 का पेयर बन रहा है निकाल लिया, 5 का ही बन रहा है, 2 का ही बन रहा है, बस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, 5 2 10, तो ये आ गया 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बिल्कुल सही आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको जरूर आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। भाई जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपके सामने सब्सक्राइब का बटन होगा, तो उसको आप प्रेस करो, सब्सक्राइब करो। इससे आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, है ना। और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि ना जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास वो पहुँच जाए, ठीक है। सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है। आप बाकी हम 71 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में पता है क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको ना। दो साइड दे रखा है, एक साइड दे रखा है 18 और एक साइड दे रखा है आपको 10, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको, दो साइड दे रखा है, थर्ड साइड ना आपको नहीं पता, थर्ड साइड हमें नहीं पता। और ना बोला इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर है वो आपको दे रखा है 42, कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें सिंपल बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच टू साइड्स हैव ए एंड बी 18 एंड 10 एंड द पेरीमीटर इज 42, ठीक है। फाइंड द एरिया, तो पेरीमीटर दे दिया ना, पेरीमीटर आपको इस क्वेश्चन में बोल दिया कि पेरीमीटर कितना है इसका, पेरीमीटर इसका है 42 और दो साइड कितना है 18 और 10, तो सी निकाल लो। अभी मैंने आपको बताया पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। अब देखो ए कितना है 18, बी कितना है 10, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गया ना 28 प्लस सी 42, सी की वैल्यू कितना आ गया 42 माइनस 28, सी की वैल्यू आ गया 14। ए बी सी आ गया। अब तो आपको सिर्फ फॉर्मूला तो लगाना है, पहले एस निकाल लो और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले करो क्या, इसमें एस निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अरे ए प्लस बी प्लस सी कितना है 42, तो 42 बाय 2 कितना आ गया हमारा 21। अब सिंपली इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हमारा एस, एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हीरोन्स से, है ना। अब से पुट कर दो यहाँ पे। एस की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 21। तो 21 में से ए माइनस करोगे पहले, तो 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14 हमने निकाल रखा है। सी की वैल्यू कितना है? 14। अब क्या करो, इसमें पुट कर दो। 21, ये 3 आ गया, ये 11 आ गया और ये 7 आ गया, है ना। अभी देखोगे तो 21 तो हमारे पास ऑलरेडी है और 7 3 जा 21 दोबारा बन रहा है। क्यों बनाया मैंने? ताकि पेयर बना के कॉमन ले सकूं। तो 21 को बाहर निकाला, अंदर 11 और आंसर आ गया हमारा 21√11 सेंटीमीटर। 11 रूट निकलेगा ना, प्राइम नंबर है, तो रूट कैसे निकालोगे इसका? ठीक है, चल अब हम इसका एक 72 क्वेश्चन जो हमारा है वो भी कर लेते हैं। देखो 72 क्वेश्चन जो हमारा है ना, उसमें ये बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर हमारा 30 सेंटीमीटर है। ये 72 है हमारा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 है और ना उसके इक्वल साइड्स दे रखे हैं 12। तो इक्वल साइड्स का मतलब है ए भी 12 हो जाएगा और बी भी 12 हो जाएगा। पेरीमीटर 30 है, इक्वल साइड दे रखा है 12। इक्वल साइड मतलब क्या? दो साइड को भी 12 मान लो, तीसरी साइड तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम डिट्टो तरीके से तुम्हें चलना है, ठीक है ना। तो करना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। फिर से पुट करो, 12 12 सी और 30। तो सी की वैल्यू कितना आ गया? 30 प्लस करके माइनस कर देना दोनों को। तो सी की वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया, है कि नहीं। 12 प्लस 12 24, माइनस करोगे 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करके सिर्फ माइनस करना था। इक्वल साइड है ना, ऐसा तो ट्रायंगल का 3 से साइड से हो, 3 ही तो साइड होता है ट्रायंगल में, 2 इक्वल है तो तीसरा अलग ही आएगा, है ना, वरना इक्विलेटरल हो जाएगा। आइसोसेलेस बोलता क्यों? अब क्या करो, एस निकाल लो। क्या था? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। कितनी है इसकी वैल्यू? 30। 30/2। तो एस की वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया भाई। एस की वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया, है ना। अब सिंपली वहां पुट कर दो एस की वैल्यू। करना क्या है इसमें? 15 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6 अभी निकाला ना हमने, है ना। हमने निकाला सी की वैल्यू कितना है? 6 है ना। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ, 15 तो ऐसे ही आएगा, है ना। 15 माइनस 12 कितना होगा? 3। ये भी कितना होगा? 3। ये कितना होगा? 9। हमें पता है 3 3 का पेयर बन गया, बाहर निकाल लो। 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है। अंदर लिख दो 15, तो आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हीरोन्स फॉर्मूला के मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने करवा दिए, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। तो हीरोन्स फॉर्मूला वाले ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारा है, वो है स्टैटिक्स से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं करवा रहा हूँ आपको। ये 53 भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखना, आपको ये जरूर देखने को मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन। 53। अब इसमें देखो आपको ने क्लास दे रखा है 90 से 140, मतलब आपको एक क्लास दे दिया 90 से 140। आपको इसमें कुछ चीजें निकालनी है, जैसे क्लास साइज, इसको ना एक चीज और बोलते हैं, विद, है ना। कितना आपका जो हिस्टोग्राम बनता है उसकी साइज कितनी है, ठीक है। क्लास साइज बोल दिया। और क्लास मार्क, मैं आपको साथ में फॉर्मूला भी लिख दूंगा इसका भी, ठीक है। उसका तो बोला है आपको अपर लिमिट, कि इस वाले साइज में, इस वाले क्लास इंटरवल में अपर लिमिट क्या है। फिर बोला है लोअर लिमिट,
ठीक है। और फिर बोला इसमें रेंज, ठीक है। देखो क्लास साइज क्या होता है, इनके बीच का गैप, ये सिंपल याद रख सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 140 माइनस 90 कितना आ गया, इसके बीच का गैप 50 आ गया। वो आपको वैसे भी दिख रहा है, इसके बीच का गैप कितना होता है 50 होता है। तो क्लास साइज का मतलब सिंपल होता है, विद वन सिंपल होता है, इनके बीच का गैप कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो इसका मतलब 90 प्लस 140 अपॉन में 2 मतलब कितना आ गया 230 अपॉन में 2 मतलब 115 आ गया इसका आंसर, 115 आ गया इसका आंसर। अपर लिमिट बताओ क्या होता है, ये रहा अपर लिमिट, बड़ा है इसलिए नहीं भाई, जो इस साइड है वो अपर लिमिट, और लोअर लिमिट ये वाला पार्ट 90। रेंज क्या होता है, रेंज भी होता है, अगर तुम्हें इस टाइप के नंबर का रेंज निकाला जाए तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, मतलब 140 माइनस 90 इक्वल टू 50। ये मैं समझ लेना कि ये क्लास साइज ही है, ये रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो 53 क्वेश्चन मैंने आपको आज करवा दिया, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करो, अगला वीडियो भी अभी थोड़ी देर में बना के उसको भी अपलोड कर दूंगा मैं आपको। तो जो मैं आप में से जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए सिर्फ इतनी सी मेहनत कर दो कि इसको शेयर करो, और जितने हो सके अपने दोस्तों के पास पहुँचाओ, और उनको ये बोलो कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। आपको मैं और भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।